बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे घर में छोटे बच्चे हैं और अगर आप इतने खुशनसीब हैं, आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखें। और सर्दी सिर्फ जब आने वाली होती है तब थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो जाती है, मौसम चेंज हो रहा होता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। जब एक दफ़ा आ जाती है तो उसके बाद तबीयतें इतनी ख़राब नहीं होती। और जब भी मौसम चेंज होता है उस वक्त थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। और खाने पीने में अभी भी हमारा दिल करता है फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पी लें, लेकिन कोशिश करें थोड़ी सी एहतियात रखें ताकि तबीयत जो है वो बेहतर रहे, अच्छी रहे। और सारे मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हैं और सर्दी तो ढेर सारे लोगों का पसंदीदा मौसम है सिवाय मेरे, और बहुत अच्छा है। बहरहाल सारे मौसम अच्छे। आज जो हम रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं वो है ऑरेंज चिली चिकन इन लेटस रैप्स और साथ ही बनाएंगे चीज़ कोफ्ता इन क्रीमी सॉस। बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ हैं और बहुत ही मज़ेदार सी हैं, ज़बरदस्त सी हैं। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, रेसिपीज़ को तैयार करते हैं। अच्छा, ऑरेंज चिली चिकन के लिए हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए वो आपको नोट करवा देते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा और हम शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं, स्प्रिंग अनियन है वो शामिल करेंगे, चॉप्ड अदरक का इस्तेमाल है, सेसमी ऑयल है, काली मिर्चें हैं, सिरका शामिल करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे और इसका एक सॉस सा बनाएंगे जिसके लिए चिली सॉस, केचप और अगेन सोया सॉस शामिल करेंगे, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर है वो ऐड करेंगे। और नारंगी तो मुझे नहीं मिली लेकिन मौसम्बी नज़र आ गई तो हमने वो ले ली और इसी की स्किन हम इसमें यूज़ करेंगे। मेरे ख्याल है कुछ ही दिन रह गए हैं कि ऑरेंजेस भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यकीनन इसमें सॉल्ट का इस्तेमाल है। कुछ चीज़ों के साथ हम चिकन को यानी कि इसके कीमे की हमने मैरिनेशन दे देनी है, कुछ मिक्सिंग करेंगे, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सेसमी ऑयल। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक, अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर देना है आपने नमक, और हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चें। जितना आपको अच्छा लगता है, तेज़ी अच्छी लगती है इतनी आप ऐड कर दीजिएगा। चलिए सवाल भी करते चलते हैं। बहुत सारे तरह के सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आपने हमें क्या करना है, 2 से 3 सिट्रस फ्रूट के आप हमें नाम बता दीजिए और उसके बाद आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और ख़ास तौर पे सर्दियों में सिट्रस फ्रूट जो हैं वो सीज़न में होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। विटामिन सी हमें इनसे मिलता है, बहुत ही अच्छे, ज़बरदस्त। और बहुत सारे लोग हैं जो सर्दियों में ही कहते हैं कि मत खाया करो, नारंगी है, मौसम्बी है, गला ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर सर्दियों में आती है, यही उसका सीज़न है, यकीनन हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा ठंडी करके ना खाएं अगर आपको लगता है कि आपका गला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन बिल्कुल भी आपने इससे परहेज़ नहीं करना है। बहुत अच्छे से इस सीज़न के फ्रूट को एंजॉय किया करें। चलें, ये हमने इसमें ऐड किया सेसमी ऑयल, सोया सॉस शामिल किया है, नमक ऐड किया है, काली मिर्चें ऐड की हैं। अब हम थोड़ा सा इसको कुक कर लेंगे। आप थोड़ा सा टाइम इसको ज़रूर दीजिएगा। 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सिरका। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं और हमने इसको कर लेना है कुक। चिकन का कीमा है, जल्दी से झटपट से गल जाएगा। इसका एक चटपटा सा सॉस बनाएंगे और इसके बाद हमने इसको लेटस रैप्स में इसको सर्व कर लेना है। बहुत ही सिंपल सी, आसान सी रेसिपी है। एज अ सैलड भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, एज अ स्नैक आप इसको सर्व कर सकते हैं। और हमारे वो देखने वाले जो डाइट पर हैं, डाइट कॉन्शियस हैं और चाहते हैं कि ख़ास तौर पे रोटी चावल से उनका जो है वो परहेज़ है, तो बहुत अच्छी रेसिपी। अक्सर हम मिस कर रहे होते हैं कि अगर हमने कुछ सैंडविच तैयार किया है, चिकन तैयार कर लिया, अब उसको रैप किस में किया जाए। ब्रेड यूज़ नहीं कर सकते, बन यूज़ नहीं कर सकते, चपाती यूज़ नहीं कर सकते, तो आप लेटस यूज़ कर सकते हैं, सलाद पत्ता यूज़ कर सकते हैं, आइसबर्ग यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आप जो भी कुछ आपने तैयार किया है, चीज़ स्लाइस रखें, पैटी रखें, थोड़ा सा खीरा रखें, टोमेटो रखें, उसको रैप करें और एंजॉय करें। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जो रोटी चावल गंदम इन सारी चीज़ों से परहेज़ रखते हैं कि थोड़ा सा वेट लूज़ करना है, तो एक अच्छा ज़बरदस्त सा ऑप्शन है। चलें, इसमें मैंने ऐड कर दिया ये कीमा। आप इसको ज़रूर दे दीजिएगा 10 से 15 मिनट के लिए ताकि अच्छी सी इसकी मैरिनेशन हो जाए। इसको हम कुक करेंगे और आप हमें यकीनन कॉल कर सकते हैं
और जिनकी कॉल नहीं मिल पाती है वो हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट। अच्छा, सॉस के कुछ अज्जा हैं उसको मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस है, चिली सॉस, केचप, तिल का तेल और कॉर्नफ्लोर, इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और इन तमाम अज्जा को हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास है सोया सॉस, इसमें हमने ऐड कर देना है ये सोया सॉस। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस। और अगेन डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए तैयार करेंगे थोड़ा सा कम रखिएगा, वरना अच्छा सा चटपटा सा बनाना चाहते हैं तो चिली सॉस की मिकदार बढ़ाई जा सकती है। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली को किस किस्म के खाने पसंद हैं। ज़्यादा चटपटा अगर बनाना चाहते हैं तो कुटी हुई मिर्च एक अच्छा ऑप्शन है और उससे जो है वो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी तेज़ी आती है। कीमे को हम यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं और यहाँ से मैंने ले लेना है 1 अदद टेबल स्पून, इसमें शामिल कर देते हैं चिली सॉस। 1 से 2 टेबल स्पून आप ऐड कर दीजिए चिली सॉस। साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं केचप, ये चला गया इसमें केचप। 1 ही टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर, यहाँ से 1 स्पून ले लेते हैं कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं और पहले से ऐड करके रखेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो उसमें गाढ़ापन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा हमने शामिल कर दिया इसमें कॉर्नफ्लोर। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स। इसके बाद आप इसको इसका गार्निश भी कर सकते हैं। कुछ क्रंची से नूडल्स हो सकते हैं, फ्राई हो सकते हैं, या वो जो एक पापड़ आते हैं वो आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसा अच्छा सा क्रंची होना चाहिए जिससे आप इसकी गार्निशिंग भी करें और फिर तमाम सॉफ्ट चीज़ों के साथ जब कुछ क्रंची आएगा तो अच्छा मज़ेदार सा लगेगा। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक में मैं सिर्फ कीमे को कुक कर रही हूँ और कुछ भी नहीं करेंगे। सॉस के कुछ अज्जा को मिक्स किया है, वापस आते हैं और रेसिपीज़ को तैयार करते हैं। आपने हमारे साथ ही रहना है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और इसमें 2 चीज़ें मैंने ऐड नहीं की थी। एक तो हम शामिल कर रहे हैं सेसमे ऑयल, केचप ऐड किया है, इसमें चिली सॉस शामिल किया है, सोया सॉस ऐड किया है, सेसमे ऑयल ऐड किया है और हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ये मैंने ऑरेंज या मौसम्बी, उसका आपने छिलका लेना है और उसको चाहें तो चॉप कर लीजिए। मैंने थोड़ा जूलियन में कट किया है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छा, वाइट वाला पार्ट लाजमी तौर पर निकाल दीजिएगा, वरना आप क्या कहेंगे कि शेफ़ ने कहा था कि ऑरेंज का छिलका ऐड करो और इतनी कोई कड़वाहट आ चुकी है, तो उसमें बहुत कड़वाहट होती है, वो आपने शामिल नहीं करना है। वाइट वाला पार्ट बिल्कुल निकाल दीजिएगा। ऊपर का जो ऑरेंज कलर की जो पतली लेयर है वो आप लीजिएगा। और जितने भी हम मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं ऑरेंज के छिलके से, उसमें उसकी ऊपर की जो बारीक लेयर है वही ली जाती है, वो बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रहती है। और वाइट वाला पार्ट आपने अगर आ भी जाए तो आपने उसको निकाल देना है। यहाँ पे थोड़ा सा हरा प्याज चॉप कर रहे हैं और हरा प्याज साथ ही शिमला मिर्च, ये 2 चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। 1 अदद शिमला मिर्च है, 1 अदद ही आपने ले लेना है हरा प्याज, तो इसको चॉप कर लेते हैं। चिकन का कीमा मैंने पकने के लिए रख दिया था और वो डन हो चुका है। उसमें सिर्फ अब हम सॉस के अज्जा ऐड करेंगे, वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, थोड़ा सा हमने उसको कुक करना है, पकाना है और वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके बाद उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे और फिर हमने लेट्स रैप्स पे उसको सर्व कर देना है। चाहें तो पूरा रैप कर दीजिए, चाहें तो कप्स में आपने उसको कप्स की शेप देनी है और उसके बाद उसमें आप उसको सर्व करें तो फिर जो है वो आपकी फिलिंग नज़र आएगी, अच्छी लगेगी, खूबसूरत लगेगी। अलवीना है लाहौर से, अलवीना से बात करेंगे। हेलो अलवीना, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अब्बा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अलवीना, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। आप सुनाएं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छी रेसिपीज होती हैं आपकी। ट्राई करती हैं अलवीना?
जी जी, कभी कभी जब टाइम मिलता तो ज़रूर ट्राई करती क्या हूँ। करती हैं? स्टूडेंट हैं अलवीना आप? जी जी ठीक है। आज के जी सवाल का जवाब पहले तो आप दे दीजिए, मैं चाहूँगी। जी, आपके सवाल का जवाब दूंगी कि कीनू है ठीक है। और ग्रेप फ्रूट है, मौसमी है और उसमें लेमन भी आ जाता है सिट्रस फूड में। बिल्कुल बिल्कुल। जी, ठीक है और आपका बहुत जवाब। अच्छी, जी बहुत अच्छी रेसिपी होती है। और मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी कि आप ना कीश, किसी भी किस्म का जो है कीश बनाना सिखाएं। कीश बनाना सिखाएं। ठीक है जनाब, जी वैसे हमने बनाई भी है लेकिन हम दोबारा बनाना सिखाएंगे। जी, ठीक है। और कोई डिफरेंट स्टाइल से। ठीक है जनाब, ठीक है, बहुत जी बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा, जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। चलें, थैंक यू सो मच अलवीना, आपने कॉल की, आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो मैंने ऐड कर दिया है। वैसे ये दोनों सब्जियाँ, शिमला मिर्च और हरी प्याज, बड़ी ही नाजुक सी वेजिटेबल्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको कुक करने की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे, सॉस के अज्जा ऐड करेंगे। जैसे ही उसमें गाढ़ापन आता है आपने उसको उतार लेना है। कीमे को हम ऑलरेडी कुक कर चुके हैं जनाब। ये चली गई इसमें शिमला मिर्च, और अब आंच को थोड़ा सा कर देते हैं तेज़। जो इसका ग्रीन वाला पार्ट है इसको मैं बिल्कुल एंड में ऐड करूँगी, और सिर्फ गर्मा गर्म मिक्सचर में आपने इसको ऐड कर देना है। इसकी कुकिंग के लिए बस इतना काफ़ी है कि इसको थोड़ी सी गर्माइश मिल जाए, तो फिर ये अपने खूबसूरत सी ग्रीन कलर में ही रहेगी। और शिमला मिर्च ऐड की, हरे प्याज का वाइट वाला पार्ट ऐड किया है, सॉस के अज्जा ऐड करूँगी, और उसमें हमने ऐड किया था सोया सॉस, चिली सॉस, केचप, तिल का तेल, ऑरेंज का छिलका, और साथ ही कॉर्नफ्लोर आपने उसमें शामिल करना है। और ये तमाम जो सॉस के अज्जा हैं ये मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। 1 से 2 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, फौरी तौर पर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, और बेसिकली चिकन जो है वो एक मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा उसका टेस्ट हो जाएगा। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। हल्का सा इसको स्टर कर लेते हैं, और ये हमारी चिकन जो है ये फिलिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा, आपकी पसंद पर है, आप इसमें जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और आपकी फिलिंग है, जो दिल चाहे शामिल करें। हमने बस थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है, थोड़ी सी वेजिटेबल्स, थोड़ा सा कीमा आपने इसमें शामिल करना है। आंच को कर देते हैं बंद। ये चला गया इसमें हरा प्याज, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसकी आपने जस्ट मिक्सिंग करनी है। इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, ठंडा हो जाए, क्योंकि हम इसको सैलेड लीव्स में रैप करना चाह रहे हैं, तो गरम गरम नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ऊपर से थोड़े से आपने क्रिस्पी से कुछ नूडल्स, कुछ पापड़ आपने ऐड करने हैं, थोड़ा सा हरे प्याज से हम इसको गार्निश करेंगे, और अगर आप चाहें तो फिर थोड़ा सा सॉस ऐड कर दीजिए, चिली सॉस शामिल कर दीजिए। जूलियन में अदरक, ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ये हमने इसमें शामिल करनी है। दैट्स इट, इसकी कुकिंग हो चुकी है। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने चीज़ क्रीमी कोफ्ता। आज हम आपके लिए तैयार करने जा रहे हैं, और उसमें हम कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, उससे कोफ्ता तैयार करेंगे। क्रीमी सॉस का एक सॉस बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें अज्जा कौन से चाहिए होंगे वो भी आप चेक कर लें। चीज़ कोफ्ता इन क्रीमी सॉस के लिए हमें चाहिए कॉटेज चीज़, 1 पैकेट आपने ले लेना है। इसके साथ ही आपको चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर, 1 अदद अंडा आपने ले लेना है, और उसको अपने जितनी हमें नीड होगी इतना हम ऐड करेंगे। अंडे छोटे भी होते हैं, अंडे बड़े भी होते हैं, तो आधे से 1 अंडा जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा नमक, काली मिर्चें हम ऐड करेंगे, और हमने इसको कर लेना है फ्राई। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। मैं 1 अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। कोफ्तों के अज्जा को मिक्स करेंगे, कोफ्ते बनाएंगे, फ्राई कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास कॉटेज चीज़। इसमें हमने शामिल कर देना है कॉर्नफ्लोर, और हाफ़ एग ऐड करना है। पहले आधा ऐड कीजिएगा, इसके बाद अगर आपको लगे कि आपको और नीड है तो फिर आप इसमें और शामिल कर सकते हैं। पहले क्या करते हैं, अंडे को फेंट लेते हैं। चलिए, हाफ़ एग मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ एहतियातन, और पहले मिक्सिंग करेंगे, फिर हम बाकी अंडा जो है वो शामिल करेंगे। नमक 1 चुटकी, इससे ज़्यादा शामिल मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा।
अच्छा, काली मिर्चें आप शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक या फिर 1 टीस्पून, और साथ ही आपने ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर। और ये भी क्योंकि मिक्सिंग के लिए है तो आपने पहले 1 से 2 टेबल स्पून ऐड करना है। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और अगर हमें लगेगा कि और ऐड करने की नीड है तो हम इसको और ऐड कर देंगे। और जब भी हम किसी चीज़ भी मिक्सचर को हाथों से नीट करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि हाँ, इसकी बाइंडिंग जो है बहुत अच्छे से हो चुकी है, या मुझे कुछ लिक्विड या ड्राई इसमें मिक्स कर लेना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, उसको अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स, हाथों से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, नमक, काली मिर्च, और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि हम इसमें 1 टेबल स्पून और कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, अंडा और ऐड नहीं करेंगे। आधा अंडा शामिल किया है, 1 टेबल स्पून मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। ब्रेक पर जाने का टाइम है तो मैं सिर्फ इतना करूँगी कि इसके कोफ्ते तैयार करेंगे, फ्राई करना शुरू करेंगे, वापस आएंगे, क्रीमी सा सॉस बनाएंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कोफ्ते के अज्जा मिक्स किए थे, जिसमें हमारे पास था कॉटेज चीज़, आपने ले लेना है 1 पैकेट। उसमें हमने ऐड किया था आधा अंडा, और हमने उसमें शामिल कर देना है नमक 1 चुटकी, काली मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिए, वरना एक लेवल में टीस्पून आपने काली मिर्चों का शामिल कर देना है। साथ ही ऐड किया था उसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और उसको आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद कॉर्नफ्लोर में ही कोट करके हम उसको कर रहे हैं फ्राई। हल्का सा फ्राई करेंगे, चारों तरफ से अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। इसके बाद हमने इसकी ग्रेवी तैयार कर लेनी है, और मैंने क्या कर रही हूँ, उसको फ्राई कर रही हूँ। चारों तरफ से अच्छा सा कलर एक इसके दे देना है। और घर में भी आप कॉटेज चीज़ बना सकते हैं, बहुत दफ़ा आपको बताया भी है, और यकीनन अब हमारे देखने वालों को भी बड़ी अवेयरनेस आ गई है। वैसे भी कभी अगर दूध घर में फट जाता है, ज़रूर आपने उसको छान लेना है, और उसका कॉटेज चीज़ ज़रूर आप उसको इस्तेमाल में लेकर आएँ। कोफ्ते तैयार कर लीजिए, और पालक पनीर में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप उसको डिस्कार्ड करें। अच्छा, यहाँ पे इसको हल्का सा टर्न भी कर देते हैं, चारों तरफ से अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। इसके ग्रेवी के अज्जा में हम दही ऐड करेंगे, थोड़ा सा क्रीम है वो शामिल करेंगे, और पिसा गरम मसाला ऐड करना है, पिसी हुई लाल मिर्च है जो हम शामिल करेंगे, और इसके साथ ही हमने ग्रेवी को अच्छा सा पकाना है। और फिर ये कुक हुए हुए जो कोफ्ते हैं ये हम उसमें ऐड करेंगे, और इसके साथ ही हम इसको सर्व कर देंगे। अच्छा, टमाटर की ग्रेवी के साथ भी इसको बनाया जाता है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसको क्रीमी सी ग्रेवी के साथ तैयार करें, बनाएं। वो हमारे देखने वाले जिनको क्रीमी खाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। और ख़ास तौर पे अगर दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं रहता, बच्चे पीना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर ज़रूर कोशिश करें कि कॉटेज चीज़ से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो ज़रूर अपनी ग़िज़ा का हिस्सा रखें, ताकि कहीं ना कहीं से हमारी जो कैल्शियम की नीड है वो भी ज़रूर पूरी होती रहे। थोड़ा सा इसको और कलर देते हैं, रिकैप देते चलें। हमारा जो फिलिंग के लिए चिकन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसमें हमने ऐड किया था नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, सेसमी ऑयल, और उसको 5 से 10 मिनट के लिए आपने रख देना है। उसके बाद चिकन को कुक कर लेंगे। कीमा है हमारे पास, और अगर आप जूलियन में करना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं चंक्स होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मज़े का लगेगा, बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके बाद उसमें हरा प्याज और शिमला मिर्च, ये 2 सब्ज़ियाँ थीं जो हमने ऐड की थी। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स इसमें शामिल कीजिएगा। और सॉस में हमने मिक्स कर दिया था चिली सॉस, केचप और कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। थोड़ा सा उसमें हमने शामिल कर दिया था सोया सॉस। तमाम चीज़ों को अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है, और उसमें कीनू का छिलका भी आपने शामिल करना है, और उसके साथ ही आपने उसको जस्ट 1 मिनट के लिए कुक करना है। आप जैसे ही उसको ऐड करेंगे बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा सा हो जाएगा, और ये फिलिंग जो है ये हमारी तैयार है। लेटस रैप आपने ले लेने हैं, नमक मिले ठंडे पानी में उनको डिप करके रख लीजिए, और उसके बाद आप कप्स की सूरत में सर्व करना चाहते हैं, रैप करना चाहते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है
मासूमा है, मासूमा से बात करेंगे। हेलो मासूमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबकी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। वो मुझे ना आपकी क्वेश्चन का आंसर करना था। लेमन और ग्रेप फ्रूट ठीक है। और माल्टा, मौसमी, ये सारा कुछ, और वो नहीं होता, मीठे जो होते हैं वो भी होता है इस सिस्टम में। ठीक है। और मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। मैंने ना अवन खरीदना था, तो ठीक मैं है। कौन सा लूं? आप प्लीज मुझे गाइड कर दें। और बीटर, इन दोनों चीजों के बारे में कोई मॉडल, कोई अच्छा, कि एक बार पैसे लग जाए बाद में मुझे सुकून हो, तो प्लीज आप इस बारे में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आप ओवन लेना चाहती हैं गैस ओवन ही लीजिएगा और नहीं, वो इलेक्ट्रिक। जिसमें बेकिंग भी हो जाए, 2 in 1 हो जाए ना। ठीक है, तो आप क्या माइक्रोवेव की बात कर रही हैं? हाँ जी, आपके पास वो जो आप लोगों के पास है, मतलब इस हिसाब से कोई भी मॉडल हो जाए जिसमें वो बेकिंग भी हो जाए और अवन का काम भी कर जाए वो। चलें ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता आप माइक्रोवेव लेना चाहती हैं या सिर्फ बेकिंग के लिए लेना चाहती हैं। हम जिसमें बेक कर नहीं, रहे मुझे होते हैं वो। मेरी बात सुनिए, मैं ठीक आपको है। बताती हूँ, मुझे बेकिंग के लिए चाहिए। ठीक है। बेक करने के लिए वैसे माइक्रोवेव मेरे पास है, ठीक लेकिन है। बेकिंग का ऑप्शन नहीं है उसमें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब आ गए हैं ऐसे माइक्रोवेव भी जिसमें बेकिंग का ऑप्शन होता है, लेकिन बेकिंग के लिए आप गैस ओवन ही खरीदें। जो एक ओवन होते हैं, अब तो बहुत छोटे साइजेस में भी अवेलेबल हैं, और कंपनी का नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर उसमें फ़ैन लगा हुआ होगा तो फिर उसकी हीट चारों तरफ बहुत अच्छे से आएगी। और इलेक्ट्रिक अच्छा, ओवन। उन्हें मुझे आप अभी मेरी बात सुनिए, उन्हें मुझे जाके कहना होगा कि बेकिंग के लिए मुझे अवन दे दें जिसमें फैन हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप यही कहेंगी। अच्छा ठीक है। ठीक है, और बीटर के बारे में भी आप खुद भी चेक करेंगी तो आपको उसका फ़ैन नज़र आएगा। ठीक है। और हाँ, बीटर के बारे में भी बता दीजिएगा बीटर प्लीज। के बारे में तो बीटर तो आप किसी भी कंपनी का ले लें, आप एनेक्स का भी ले लीजिए, बीटर तो बहुत अच्छे रहते हैं और बीटर का इतना कोई बहुत इशू नहीं है। आप एनेक्स का बीटर ले लीजिए, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा रहेगा। थैंक यू सो मच। और हमारे डायरेक्टर ने नाम भी बता दिया, कन्वेंशनल ओवंस वो कहलाते हैं, कन्वेक्शनल, तो आप वो नाम लीजिएगा और उनकी हीट बहुत अच्छे से रहती है पूरे ओवन में। वैसे इलेक्ट्रिक ओवन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है, बहुत एक्यूरेट, लेकिन मैं नहीं आपको कहूँगी कि आप इलेक्ट्रिक लीजिएगा, आप गैस ओवन ही लें और कोशिश कीजिए कि अच्छी कंपनी का ले लीजिए तो यकीनन अच्छा रहेगा। और अपने ओवन को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। बहुत ज़्यादा बेकिंग में शुरू में मसले मसाइल आएंगे, लेकिन आपने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी और आप उसमें बेक करती रहिएगा। आप अपने ओवन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगी कि कहाँ रखना चाहिए, सेंटर में रखना चाहिए, थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए, कहाँ हीट अच्छी आती है, तो चीज़ें हल हो जाती हैं। लेकिन आपने बस कीप प्रैक्टिस आपने करनी है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो कोफ्ते हैं उनको फ्राई करके रख लिया है। अब हम आ जाते हैं ग्रेवी की तरफ, और ग्रेवी के लिए मैंने क्या करना है, ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, पिसी लाल मिर्च, तमाम चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा पानी में घोल के ऐड करूँगी ताकि मसाला जो है वो बिल्कुल भी जले नहीं। और यहाँ पे क्योंकि ऑयल खासा गर्म हो चुका था, मैंने उसकी आंच को बंद कर दिया है। सिर्फ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, तो 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं ज़ीरा, और थोड़ा सा ये कड़कड़ानी भी लगेगा। साथ ही मैंने क्या करना है, लेवल में ले लेते हैं लाल मिर्चों का पाउडर, और साथ ही मैंने ले लेना है नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा, चीज़ के साथ बना रहे हैं तो नमक तेज़ बिल्कुल भी ना हो। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर दिया पिसा गरम मसाला, और इसमें मैं शामिल कर देती हूँ थोड़ा सा पानी। उससे ये होगा कि मसाला जलेगा नहीं, और इसको हम करते हैं अच्छा सा मिक्स। ज़ीरे को आपने कड़कड़ा लेना है, उसके बाद पिसी लाल मिर्चें, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। मसाले को अच्छा सा हम भून लेंगे। दही है मेरे पास, दही को अच्छा सा फेंट लेते हैं। 1/2 कप आपने ले लेना है दही, तो इसमें हम दही शामिल कर देंगे। और पिसे हुए काजू आपने ले लेने हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें शामिल करेंगे, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा इसको स्टर कर लेते हैं, और अब मैं स्टोव ऑन कर रही हूँ क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। स्टोव को हमने दोबारा से ऑन कर लिया है। मसाले को सिर्फ सिंपली भून लेना है, दही को भून लेंगे, उसका अपना पानी जो है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। ज़ीरे का भगाड़ लगाया है, लाल मिर्चें ऐड की हैं, और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, नमक। अब हमने इसमें ऐड कर दिया ये दही। इसके साथ अच्छा सा आपने इसको भून लेना है, दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए।
और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पिसे हुए काजू। अगर पिसे हुए काजू किसी भी वजह से यूज़ नहीं करना चाहते हैं, पिसी हुई मूंगफली यूज़ कर लीजिए, पिसे हुए बादाम यूज़ कर लीजिए। ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास हैं। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छे से हमने भून लेना है, स्टर कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी ग्रेवी जो है वो तैयार होने जा रही है। चलें थोड़ा सा आंच को कर देते हैं तेज़, ताकि ये जो दही का पानी है ये ड्राई हो जाए। उसके बाद भी आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं अगर आपको चाहिए कि नहीं थोड़ी सी अच्छी सी ग्रेवी हो, मुझे चपाती के साथ इसको खाना है, तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। लेकिन अभी इसको भूनना ज़रूरी है, दही और तमाम मसालों को भून लेंगे। उसके बाद 1/4 कप के करीब आप इसमें पानी ऐड करें, हल्की सी ग्रेवी तैयार करें और लास्ट में कोफ्ते ऐड करेंगे, सर्व करेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, बटर ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे और ये हमारी क्रीमी सी ग्रेवी जो है ये तैयार हो जाएगी। सवाल दोहराते चलें, सिट्रस फ्रूट सर्दियों में बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट जो है वो मार्केट में नज़र आ रहे होते हैं, तो आप हमें कोई से 2 से 3 सिट्रस फ्रूट्स के नाम बता दीजिए और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे। लेटस रैप्स को भी सर्व करेंगे और चीज़ कोफ्ता की जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है, तो जस्ट ये आखिरी मराहिल पे है। वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। और मैं थोड़ा सा ये रैप्स जो हैं इनको तैयार कर रही थी। जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे सर्व कीजिए। पूरा रैप करना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा जो फिलिंग है वो आपको नज़र भी आए। यहाँ पर मैंने चीज़ कोफ्ता की जो ग्रेवी है उसकी आंच को मैंने बंद कर दिया था क्योंकि वो तैयार हो चुकी है। और 1-2 रैप्स तैयार करते हैं, इसके बाद जो है वो हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। जस्ट हरी मिर्चें ऐड करेंगे और अदरक मैं इसमें शामिल करूँगी, थोड़ा सा कुक करेंगे और हमने इसको कर देना है सर्व। तो 1 अदद और रैप तैयार कर लेते हैं। फिलिंग ऐड करेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें हरा प्याज और ये जो पोटैटो चिप्स है ये मैं ऐड करूँगी। ऑरेंज के साथ ही हम इसको करेंगे गार्निश। तो चलें इसको लेकर चलते हैं टेबल की तरफ, थोड़ा सा इसकी और गार्निशिंग करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रेवी जो थी हमारी, इसमें हमने ऐड किया था ऑयल और हमने इसमें ज़ीरे को ऐड किया था, उसको हमने थोड़ा सा कड़कड़ा लिया था। पिसी हुई लाल मिर्चें हमने इसमें शामिल की थी और हमने इसमें साथ ही ऐड कर दिया था पिसे हुए गरम मसाले को, दही ऐड किया था और उसके साथ हमने ग्रेवी को अच्छा सा भून लिया था। मैंने अब इसमें ऐड किया है हरी मिर्ची और आपने शामिल कर देनी है पिसी हुई अदरक। ये 2 चीज़ें इसमें ऐड की हैं और थोड़ा सा इसको कुक करेंगे। हल्का सा हमने बनाना है, थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और फिर लास्ट में स्टोव बंद कर देंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। कोफ्तों के साथ हमने इसको कर देना है सर्व। थोड़ा सा पानी और फिर हरे धनिए के साथ ही हमने इसको गार्निश कर देना है। लास्ट में थोड़ा सा बटर भी ऐड कर देंगे। चलें जी, ये हो गया। ये हमारे पास आ गई क्रीम। थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा के रखेंगे, बाकी हमने इसमें ऐड कर देनी है। और जब हम क्रीम ऐड करेंगे तो भी हमारी जो ये ग्रेवी है ये अच्छी सी ज़बरदस्त सी गाढ़ी हो जाएगी। और अब ये दोबारा से बॉईल होना शुरू हो गई है, जो भी अभी हमने इसमें एडिशनल पानी शामिल किया था। तो फिर मैंने क्या करना है कि इसकी आंच को कर देते हैं स्लो, या इसको स्टोव से हटाते हैं। क्रीम ऐड करते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टोव पर लेकर आएंगे, सिर्फ गरम करेंगे और दैट्स इट। तो ये आ गई क्रीम। इसमें आपने क्रीम ऐड कर देनी है आधा कप। अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और बटर भी लास्ट में ही ऐड कर रहे हैं ताकि बटर का अपना फ्लेवर ज़बरदस्त सा अरोमा जो है वो इसमें रहे। ज़रूर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी अगर आपको क्रीम बेस्ड खाने अच्छे लगते हैं, चीज़ का फ्लेवर अच्छा लगता है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। वापस स्टोव पर लेकर आते हैं
और सिर्फ गरम करेंगे, पकाना नहीं है। ये जो बटर है ये भी मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया, सिर्फ इसको हमने मेल्ट करना है। थोड़ा सा साइड्स इसकी गर्म होनी शुरू हो जाएंगी तो फिर मैं इसका स्टोव बंद कर दूँगी। और रिकैप अगर आपको देते चलें, कोफ्तों में हमने ऐड किया था कॉटेज चीज़, नमक, काली मिर्च, कॉर्नफ्लोर, हाफ एग मैंने इसमें शामिल किया था और मिक्स करके आपने कॉर्नफ्लोर से ही कोट करके कोफ्तों की शेप देनी है और इसको आपने कर लेना है फ्राई। सेम ऑयल में मैंने इसकी ग्रेवी तैयार की है, ज़ीरे का भगाड़ दिया है, थोड़े से पानी के साथ नमक, लाल मिर्चें और पिसा गरम मसाला आपने ऐड किया और इसके बाद थोड़ा सा मसाले को भूने, आधा कप दही ऐड कीजिएगा। दही को आपने फ्राई कर लेना है और अब उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देनी है हरी मिर्चें, अदरक, क्रीम शामिल की है। एक दफ़ा आंच को तेज़ कर देते हैं, सिर्फ गरम करना है। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है। ग्रेवी तैयार है, कोफ्ते तैयार हैं, मिक्स करेंगे, सर्व करेंगे। बबल करना शुरू हो गया, आंच हमने इसकी कर दी है बंद। हरे धनिए से ही मैं इसको गार्निश करूँगी और अपना जो रैप्स का प्लेटर है उसको भी थोड़ा सा गार्निश करेंगे। दैट्स इट, आपके सामने हमने उसको रैप किया है, फिलिंग तैयार कर ली है। ब्रेक पर जाते हैं, मैं दोनों को सर्व करती हूँ। लास्ट ब्रेक है, रिकैप होगा तमाम रेसिपीज़ का, ज़रूर देखिएगा, कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, देखते रहिएगा दावत। ऑरेंज चिली चिकन एंड लेटस रैप्स। अज्जा चिकन का कीमत 300 ग्राम, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, तेल फ्राई के लिए, राइस वर्मिसेली नूडल्स 60 ग्राम, चॉप्ड शिमला मिर्च 1 अदद, स्लाइस हरी प्याज 2 अदद, कद्दूकश हरी प्याज गार्निश के लिए, कद्दूकश अदरक 1 चाय का चमचा, सलाद के पत्ते रैप्स के लिए, सॉस के लिए, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, हॉट चिली सॉस 1 खाने का चमचा, केचप 2 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, ऑरेंज का छिलका 2 चाय के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले सोया सॉस, सिरका, नमक, काली मिर्च और तिल का तेल मिक्स करके चिकन के कीमे पर लगाएं और एक तरफ रख दें। फिर सॉस के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। उसके बाद तेल गर्म करके चिकन पका लें। अब इसमें शिमला मिर्च, हरी प्याज और अदरक शामिल करके पकाएं। फिर इसमें सॉस डालकर 1 से 2 मिनट पकाएं कि गाढ़ा हो जाए। अब चिकन को लेटिस कप्स में डालकर ऊपर फ्राइड नूडल्स और हरी प्याज डालकर सर्व करें। चीज़ कोफ्ता एंड क्रीमी सॉस। मलाई कोफ्ते के अज्जा: चीज़ 1 कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, अंडा आधा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, वाइट ग्रेवी के लिए, तेल 1/4 कप, पिसे काजू आधा कप, क्रीम आधा कप, दही आधा कप, चॉप्ड धनिया 3 खाने के चमचे, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 1 से 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा। तरकीब: कोफ्ते के तमाम अज्जा मिक्स करके कोफ्ते बना लें। फिर इन्हें कॉर्नफ्लावर में कोट करके तेल में फ्राई करते जाएं। अब तेल गर्म करके ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च, अदरक का पेस्ट और काजू का पेस्ट डालकर पकाएं। फिर इसमें दही, नमक और हरी मिर्चें शामिल करके पकाएं। ग्रेवी के लिए पानी के साथ कोफ्ते शामिल करके 1 मिनट पकाएं। आखिर में क्रीम और मक्खन डालें और धनिया से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हमने आपके लिए तैयार किया चीज़ कोफ्ता एंड क्रीमी सॉस, जिसमें हमने कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल किया था और क्रीमी सी सॉस बनाई थी। इसके साथ ही आज हमने तैयार किया ऑरेंज चिली चिकन इन लेटस रैप्स। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप इनको बनाएंगे, ट्राई करेंगे और रंग बरंगी सी हैं, मज़ेदार सी हैं और सीज़न के मुताबिक हैं। ऑरेंजेस भी अब सीज़न में, मौसमियाँ तो आ चुकी हैं, ऑरेंजेस भी मेरे ख्याल है कुछ ही दिन बाकी हैं कि वो भी ज़रूर आएंगे। सिट्रस फ्रूट बहुत सारे मज़ेदार से हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ज़रूर मौसम के जितने भी फ्रूट्स हैं ज़रूर उनका इस्तेमाल रखा करें। और हमारे शो के बाद लज्जत हमारा लाइव शो होता है और उसमें आज बनने जा रहा है सरसों का साग, साथ ही बनेंगे गुड़ के चावल। बहुत ही मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन है, ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही आज जो हमारी विनर हैं वो हैं मिसेज़ निसार फ्रॉम इस्लामाबाद। तो मिसेज़ निसार, आपको मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।